आया है। पहलगाम हमले का बदला लिया गया है। राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर से इंसाफ दिलाने का काम उन्होंने कहा कि किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आतंकी हमलों का क्या अंजाम होता है दुनिया ने देखा। ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सुनिए क्या कहा रक्षा मंत्री। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पाकिस्तान को जवाब दिए जाने को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन बीते 24 घंटे में देश की राजनीति में बहुत कुछ बदला है और इसके बाद में विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। पूरा विपक्ष एक स्वर में कह रहा था कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, सेना पूरी मजबूती से आगे बढ़े, सेना को फ्री हैंड दिया जाए और सेना माकूल जवाब देगी। लेकिन अचानक से कल 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से फैसला आता है। विक्रम मिस्री विदेश सचिव सामने आते और कहते हैं कि भारत अब सीज फायर करने जा रहा है। दोनों मुल्क इस बात पर राजी हो गए हैं कि सीज फायर किया जाए। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी बाकायदा। ये दोनों की चिट्ठी आप देखिए। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष से हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष है, और दोनों ने चिट्ठी लिख करके कहा कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, सरकार विपक्ष को बताए कि क्या कुछ हुआ है, और उसके साथ साथ संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। एक्चुअल में जिस तरीके के हालात बने हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। हालांकि आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, सेना और विदेश मंत्रालय की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो सुबह होनी थी। उसको लेकर के हम सब लोगों ने नोटिफिकेशन भी लगाया, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले होती है और हुई नहीं। फिर बाद में एयरफोर्स की तरफ से एक बयान जारी करवा दिया गया। एयरफोर्स का एक बयान जारी होता है और एयरफोर्स के उस बयान में कहा जाता है
कि ऑपरेशन सिंदूर जारी। अब क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर के। विपक्ष इस बात को कह रहा है, विपक्ष इस बात को कह रहा है कि एक तरफ सीज फायर की बात कही गई, फिर पाकिस्तान वहां से लगातार अटैक कर रहा है, और अब एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो हम क्या कुछ कर रहे हैं, और ये आखिरकार सीज फायर किसके कहने पर हुआ? अमेरिका क्यों आखिरकार दादा बन रहा है? और डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो कुछ किया वो तो किया ही। कल जिस तरीके से उन्होंने 5:33 पर मोदी सरकार के ऐलान से पहले वॉशिंगटन से, अमेरिका से आए बयान जारी हो गया कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो रहा है, और आज फिर से सुबह उन्होंने एक बयान और जारी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है। उन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से यह समझा है कि अब तनाव को रोकने का समय है। यह तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिका इस समझौते तक पहुंचने में मदद करने में सक्षम रहा, और वह कश्मीर मुद्दे के दीर्घकालिक समाधान के लिए दोनों देशों के साथ काम करना चाहता है। साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में व्यापारिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। दो बातें यहां पर समझ में नहीं आ रही। आज अपने बयान में उन्होंने फिर से वो 1000 साल वाला मुद्दा फिर से दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हजारों साल पुराना विवाद है, जबकि ये सरासर बकवास बात है। पता नहीं कौन ट्रंप को ये सारी बातें लिख करके दे रहा है, या कौन ट्रंप की तरफ से बातें लिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के जन्म से ही तो है। पाकिस्तान आजाद हुआ, भारत पहले से ही था। तो यानी ये 15 अगस्त 1947 से ही आप ये कह सकते हैं कश्मीर मुद्दे पर विवाद है। अब 1000 साल इसको कैसे कह सकते हैं? 1000 साल में तो मुगल भी आ जाएंगे, अंग्रेजों का शासन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। पता नहीं किस तरीके से बात हो रही है। दूसरी बात, यहां एक तरीके से पूरे देश में एक सेंटिमेंट है कि हमारे ऊपर आतंकी हमला किया गया, हमारे लोगों को मारा गया, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में हम व्यापारिक रिश्ते बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। मतलब एक तरफ जो है हम लोग यहाँ पर सपने देख रहे हैं, या भारत की सरकार सपने दिखा रही है कि हम पानी रोक रहे हैं, हम जो है उनको प्यासा तरसा करके मार देंगे। हालांकि आज सुबह जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, ये जरा तस्वीरें देखिए आप। चिनाब रिवर पर गेट खोल दिए गए, यानी कल सीज फायर की बात कही गई और आज चिनाब रिवर पर, चिनाब नदी पर ये गेट खोल दिए गए। पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। अब अगर कोई समझौता हुआ है सीज फायर के तहत तो उसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। और ये चिनाब रिवर की तरफ से जो गेट खोले गए हैं, ये सुबह ANI पर, न्यूज 24 पर, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये खबर चली है।